आज हम बात करेंगे किताब डीप वर्क के बारे में, जिसे लिखा है कैल न्यूपोर्ट ने। इस बुक समरी में हम डीप वर्क का महत्वपूर्ण फॉर्मूला, डीपली कार्य करने की क्षमता विकसित करना, बोरियत को गले लगाना, सोशल मीडिया को छोड़ना और अपने काम को समझना और प्राथमिकता देना जैसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। डीप वर्क का फॉर्मूला। डीप वर्क कार्य करने का वो वातावरण है जिसमें हम अपना ध्यान भटकाए बिना अपने काम को अधिक समय देते हैं। इसमें अपने कार्य को करते समय छोटे छोटे ब्रेक भी शामिल होते हैं जो हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने और बेहतर कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। डीप वर्क को फॉलो ना कर पाने की विडंबना ये है कि खाली समय की तुलना में नौकरियों का आनंद लेना वास्तव में आसान होता है, क्योंकि उनमें लक्ष्य, फीडबैक नियम और चुनौतियां होती हैं जो हमें अपने कार्यों में शामिल होने, ध्यान केंद्रित करने और उसमें खुद को खो देने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। दूसरी ओर डीप वर्क खाली समय से पोषित होता है और इसे किसी ऐसी चीज में ढालने के लिए बहुत अधिक प्रयास की आवश्यकता होती है जिसका आनंद पूरे जीवन भर लिया जा सके। डीपली अपना कार्य करना। डीपली कार्य से लेखक का उद्देश्य ये है कि संपूर्ण एकाग्रता और बिना किसी रुकावट के कार्य को संभव बनाना। इसमें 90 मिनट तक एकाग्र होकर अपने कार्य को करना और 90 मिनट तक अपने कार्य से ब्रेक लेना शामिल है। आज हम एक ऐसे वातावरण में कार्य करते हैं जहां पर डीप वर्क करना थोड़ा कठिन लगता है, क्योंकि हमारे आसपास ऐसी अनेक प्रकार की चीजें होती हैं जो हमारा ध्यान हर पल भटकाती रहती हैं, जैसे हमारे मोबाइल फोन। ध्यान भटकाने वाली चीजें समय के साथ हमारी इच्छा शक्ति को कम कर देती हैं और एक समय बाद हम ध्यान भटकाने वाली चीजों पर काबू पाने में असफल रहते हैं। जब तक हम अपनी आदतों के बारे में सचेत नहीं रहेंगे, तब तक हमारे साथ यही होता रहता है, भले ही हमारी नीयत और इरादे कुछ भी हों। इससे अच्छा है कि हम अपने कामकाजी जीवन में समझदारी से कुछ व्यवस्थाएं और दिनचर्या विकसित करें जो हमें डीपली कार्य करने की क्षमता विकसित कर सके। बोरियत को गले लगाना। बोरियत को गले लगाने से लेखक का अर्थ है कि हमें सफलता प्राप्त करने के लिए अपने कार्यों को बार बार दोहराने पड़ते हैं। जिन कार्यों को हम बार बार दोहराते हैं उसमें बोरियत महसूस होना सामान्य बात है। इस बोरियत कार्य को करते हुए आगे बढ़ना ही हमें उस कार्यों में सफलता दिलाता है। जिस तरह एथलीट्स को अपने प्रशिक्षण सत्रों के बाद भी अपने शरीर का ध्यान रखना पड़ता है, उसी तरह अगर हम जरा सी बोरियत महसूस होते ही उससे बचने की कोशिश में अपना समय बर्बाद करेंगे तो डीपली कार्य करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। जो लोग हमेशा मल्टीटास्किंग करते हैं वो महत्वपूर्ण और महत्वहीन चीज़ों को अलग करके नहीं देख पाते हैं। उनकी याददाश्त अक्सर सामान्य से कमज़ोर बनी रहती है। उनका ध्यान बुरी तरह भटकता रहता है। वे अपने दिमाग के उन बड़े हिस्सों को भी सक्रिय कर लेते हैं जिनका उस काम से कोई संबंध नहीं होता जो वे फिलहाल कर रहे होते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो वे मानसिक रूप से काफ़ी हद तक विचलित रहते हैं। लेखक बोरियत को मैनेज करते हुए अपने कार्य को करते रहने के कुछ महत्वपूर्ण रूल्स बताते हैं जो ऐसे हैं। अपने कार्यों को स्केड्यूल करें, अपने समय का स्केड्यूल बनाएं, अपने कार्यों में गहनता विकसित करें, मल्टीटास्किंग से बचने का प्रयास करें, ध्यान भटकाने वाली चीज़ों से दूरी बनाएं। सोशल मीडिया को छोड़ना। आज सूचना युग में जिस तरह सोशल मीडिया का उपयोग हो रहा है उसे देखकर सही और गलत जैसे अनुमान नहीं लगाए जा सकते हैं। जैसे कुछ लोगों के लिए सोशल मीडिया दोस्तों से मिलने की जगह है, तो कुछ लोग अपने परिवार से कनेक्ट रहने के लिए उपयोग करते हैं, तो कुछ लोग अपने प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाने का जरिया मानते हैं। वहीं कुछ लोगों के लिए सोशल मीडिया अनुपयोगी है क्योंकि ये उनका समय नष्ट करती है। ऐसे लोग सोशल मीडिया से दूरी बनाकर रखते हैं या केवल जितनी ज़रूरत हो उतना ही उपयोग करते हैं। सोशल मीडिया का अधिक उपयोग हमारे लिए हानिकारक हो सकता है, लेकिन उन सोशल मीडिया साइट्स के लिए उपयोगी है क्योंकि उन्हें हमारे उपयोग करने से डेटा मिलता है जिसके अनुसार वो प्रोडक्ट, सर्विसेज या एड्स हमें दिखाते हैं। इसलिए लेखक एक नेटवर्क टूल्स रणनीति का परिचय देते हैं जिसमें हमें अपने टूल्स चुनने होते हैं जिसकी मदद से हम सोशल मीडिया के उपयोग को मैनेज कर सकें और समय आने पर उसे छोड़ सकें। इन टूल्स में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो ऐसी हैं। अपने व्यावसायिक या व्यक्तिगत जीवन के मुख्य लक्ष्यों को पहचानें। मुख्य लक्ष्यों को पाने की गतिविधियों की सूची बनाएं। सोशल मीडिया से कुछ समय तक ब्रेक लें। बाहरी गतिविधियों को बढ़ावा दें।
इंटरनेट का उपयोग अपने मनोरंजन के लिए ना करें। अपने काम को समझें और प्राथमिकता दें। आज के समय में हम खाली रहने से ज़्यादा काम करना पसंद करते हैं, क्योंकि हमें खाली बैठना बिल्कुल पसंद नहीं होता। इसी के चलते हम अनेक ऐसे कार्य ढूंढ लेते हैं जो हमारे लिए उपयोगी नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी हम उन्हें करते रहते हैं। लेखक हमें अपने कार्यों को 2 भागों में बांटने पर जोर देते हैं, ताकि हम डीप वर्क फॉर्मूला अपने कार्यों में उपयोग कर सकें। एक जो उत्पादकता बढ़ाता है और दूसरा जो हमारी उत्पादकता को कम करता है। हमें उन कार्यों पर ध्यान देना चाहिए जो हमारी उत्पादकता को कम करते हैं, ताकि हम जिस उत्पादकता लेवल से कार्य करते हैं उस स्तर से नीचे ना गिरें। लेखक ने उत्पादकता बढ़ाने वाले कार्यों पर ध्यान देने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई हैं, जो ऐसी हैं: अपना लक्ष्य चुनना और उसे प्राथमिकता देना, अपने लक्ष्यों से जुड़े कार्य करना, अपने अनुपयोगी कार्यों को दूसरों को सौंपना, अपने स्केड्यूल पर ध्यान केंद्रित करना, हमेशा सीखते रहना। इस बुक समरी में हमने 5 महत्वपूर्ण बातें सीखी, जो इस प्रकार हैं। पहली, कार्यों को रचनात्मक रूप से बेहतर बनाने के लिए हमें डीप वर्क फॉर्मूला का उपयोग करना चाहिए। दूसरी, डीपली कार्य करने के लिए हमें अपने कार्यों को ध्यान भटकाने वाली चीज़ों से दूर रखना होगा। तीसरी, जिस कार्य को हम बार बार दोहराते हैं उसमें बोरियत होना स्वाभाविक है, लेकिन जो बोरियत को गले लगाता है वही सफलता प्राप्त करता है। चौथी, सोशल मीडिया का उपयोग कम से कम करना या छोड़ना हमारे लिए समय बढ़ा सकता है, जिससे हम अपने कार्यों को गहनता के साथ कर सकते हैं। पांचवी, अपने लक्ष्यों को तीव्रता से प्राप्त करने के लिए अपने कार्यों को समझें और प्राथमिकता दें। आज के वीडियो में बस इतना ही। जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।